बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ आयरलैंड के विजिटर वीज़ा की सक्सेस स्टोरी। आयरलैंड बेसिकली ईयू का पार्ट है। अगर आप आयरलैंड का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप शॉर्ट टर्म सी कैटेगरी का वीज़ा आप टूरिस्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एज ए विजिटर जा सकते हैं, आप किसी फैमिली एंड फ्रेंड से मिलने के लिए जा सकते हैं, या कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, या आप किसी स्टडी पर्पज़ यानी कि जिसकी वैलिडिटी 90 डेज से कम है आप उसके लिए आयरलैंड जा सकते हैं। आयरलैंड के शॉर्ट टर्म विजिटर वीज़ा की जो फ़ीस है वो 60 यूरोज़ है। अगर आप मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा लेना चाहते हैं देन आपको 100 यूरोज़ पे करने पड़ेंगे। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर वीज़ा देख रहे हैं, इस वीज़े का डिसीजन 110 डेज़ के बाद आया है और जो एप्लीकेंट हैं उन्होंने 9 जनवरी 2023 को आयरिश एम्बेसी के लिए VFS ग्लोबल के थ्रू अपने बायोमेट्रिक वगैरह दिए थे और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैनिंग के लिए वहाँ प्रेजेंट किए थे। जो लोग इस एप्लीकेंट की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे थे तो मैं उनको बताता चलूँ कि इस एप्लीकेंट के पास ट्रैवल हिस्ट्री में एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ आयरिश एप्लीकेशन इनके पास UK का 6 मंथ का वैलिड विजिटर वीज़ा था, लेकिन इन्होंने उस वीज़े पर ट्रैवल नहीं किया था। उसके साथ साथ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इस एप्लीकेंट के बहुत से कंट्रीज से वीज़ाज रिफ्यूज़ हैं, जिनमें USA भी शामिल है, जिनमें शेंजन स्टेट्स भी शामिल हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और इवन के साउथ अफ्रीका भी शामिल है। इतने सारे रिफ्यूज़ल्स होने के बावजूद चूँकि एम्बेसी ने भी इनको वीज़ा दिया और बिल आखिर अब आयरलैंड एम्बेसी ने भी वीज़ा इनको इशू कर दिया। सो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर उनका वीज़ा लग सकता है तो वीज़ा आपका भी लग सकता है। तो इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट UK के स्टैंडर्ड के हिसाब से है तो आप आयरलैंड का वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। अगर आप आयरलैंड के एप्लीकेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई के लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ वगैरह बना रखी हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है इसका और इस वीज़े को UK के वीज़े की निस्बत आप आसानी से ले सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट UK के प्रोसेस की तरह ही है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और अगर आपके पास UK का वीज़ा है तो आप आयरलैंड ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आपके पास UK का वीज़ा है देन आप आयरलैंड बगैर वीज़े ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की हुई है तो इस वक्त जो डिसीजन टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ एंड अबाउट जा रहा है। वैसे जो इसकी डिसीजन टाइमिंग है वो 8 वीक्स के राउंड अबाउट है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप कोशिश करें जैसे आपके फाइनेंसेस आपने मेंटेन किए हुए हैं, मींस जो 6 मंथ की आपने स्टेटमेंट मेंटेन की हुई है वो उसी तरह मेंटेन करें कि सबमिशन से पहले अगर आपने कोई बड़ी ट्रांजैक्शन वगैरह अपने अकाउंट में की हैं तो उसका आप प्रॉपर प्रूफ आयरिश एम्बेसी को प्रोवाइड करें। इसके अलावा आप अपनी स्टेटमेंट को वैसे ही चलाते जाएं जब तक आपका डिसीजन नहीं आता। या होटल बुकिंग को वैलिडेट रखें जब तक आपका डिसीजन वगैरह नहीं आता। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपका वीज़ा कहीं से रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको आयरिश एम्बेसी को ज़रूर बताना चाहिए। और इस एम्बेसी की अच्छी बात यह है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाए तो आपको ये रिफ्यूज़ल लेटर देते हैं और साथ आपको बताते हैं कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया गया है। और इसके बाद आपके पास राइट ऑफ अपील भी होती है। रिफ्यूज़ल के बाद आप 2 मंथ के अंदर अंदर आप अपील भी कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस बहुत ईजी है। आपने आयरिश इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अवेस्ट के नाम से एक पोर्टल मौजूद है। वहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, आपके पास एक एप्लीकेशन समरी शीट जनरेट हो जाएगी। आपने VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, वहीं आपने VFS ग्लोबल की फ़ीस भी जमा करवानी है और अपनी वीज़ा फ़ीस भी वहीं जमा करवानी है ऑनलाइन। इसके बाद एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपने अपने दीगर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, जिसमें पिक्चर्स वगैरह शामिल हैं, अपॉइंटमेंट फॉर्म शामिल है, एप्लीकेशन समरी शीट शामिल है। दीगर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ट्रैवल प्लान होने चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, एयरलाइन रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसके लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको तभी चाहिए होती है जब आपको वीज़ा मिल जाता है और एट द टाइम ऑफ एंट्री इन आयरलैंड तो वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह डिमांड कर सकते हैं। और दीगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप एज ए सैलरी पर्सन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, NOC फ्रॉम द जॉब, कॉन्ट्रैक्ट लेटर फ्रॉम द जॉब एंड अपनी टैक्स रिटर्न अगर आप देना चाहें तो वो सबमिट करवा सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो आप उसके डॉक्यूमेंट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ
FRC MRC اور چائلڈ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرنا چاہیے اگر آپ میرڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھا سا کور لیٹر پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی فیملی ممبر سے انویٹیشن وغیرہ منگوایا ہوا ہے جو کہ آئرلینڈ کے نیشنلز ہیں، تو آپ کو ان کے، اگر وہ سیلری پرسن ہے تو اسی طرح ان کی بھی 3 منتھ کی سیلری سلپ چاہیے، اور ان کی بھی جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ آپ کو جو آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن ہے، آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی کمپنی وغیرہ اسپانسر کر رہی ہے تو اس کمپنی کو اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر ساری ڈیٹیلز وغیرہ پرووائڈ کرنی پڑیں گی۔ وہ کمپنی آپ کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے، اس کا کیا ریلیشن ہے آپ کے ساتھ، یا آپ وہاں کام کرتے ہیں، یا اس کا آپ کا کیا ڈیزگنیشن ہے، کب سے کب تک کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی جو اسپانسرنگ کمپنی ہے اس کی طرف سے یہ پرووائڈ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ بزنس مین ہیں یا سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ پرووائڈ کرنی پڑے گی ود اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر، اور اگر آپ اپنے کیس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹیکس ریٹرن ضرور پرووائڈ کرنی چاہیے۔ جو آپ ویزا دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 90 ڈیز کی ویلیڈیٹی کے ساتھ اپلیکینٹ کو ایشو کیا گیا ہے۔ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ٹریول پلان ایکسپائر ہو گیا تھا، مینس انہوں نے فروری 2023 میں ٹریول کرنا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہوٹل بکنگ کو ویلیڈیٹ رکھا، اور ان کی جو بینک اسٹیٹمنٹ تھی وہ ویسے ہی چلتی رہی جیسے پہلے سے چل رہی تھی۔ تو جن لوگوں نے آئرلینڈ کا شارٹ ٹرم سی کیٹیگری ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، جن لوگوں کی اپلیکیشن پروسیسنگ میں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ہوٹل بکنگ کو ایکسپائر نہ ہونے دیں، اور اپنی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ ویسے ہی مینٹین رکھیں جیسے ان کی ویزا سبمیشن سے پہلے تھی۔ بہت سے لوگ آئرلینڈ کا وزٹر ویزا اپلائی نہیں کرتے، جن لوگوں کی ٹریول ہسٹری ہے، اگر ان کے ویزاز UK وغیرہ سے ریفیوز ہوئے ہیں تو وہ آئرلینڈ کا ویزا اپلائی کریں، ان کو ویزا مل سکتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے اور وہ آئرلینڈ کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کے ریلیٹیو آئرلینڈ میں موجود ہے، یا ان کا کوئی فرینڈ وغیرہ آئرلینڈ میں موجود ہے، یا کوئی انویٹیشن وغیرہ منگوا رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس بینک اسٹیٹمنٹ کو اچھی طرح مینٹین کیا ہوا ہے اور اپنی ٹرانزیکشن کو پراپرلی جسٹیفائی کر سکتے ہیں، دین وہ بھی یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ چانس لے سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت سارا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔